हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहार राष्ट्रीय उद्यान जीके के क्वेश्चंस को लेके आया दोस्तों, जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, बिहार में कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो बेगूसराय में स्थित है। कहाँ दोस्तों? बेगूसराय जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कांवर पक्षी विहार के बेगूसराय जिले में अवस्थित है। यह पक्षी विहार 63.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है, यानी 63 किलोमीटर में फैला हुआ है। गोगाबिल पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो गोगाबिल पक्षी विहार जो दोस्तों बिहार राज्य के कटिहार जिले में स्थित है। दोस्तों कहां? बिहार राज्य के कटिहार जिले में अवस्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों ये पक्षी विहार जो है 217.99 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। किस जैविक उद्यान अभ्यारण्य का प्रमुख आकर्षण सांपों का घर है? दोस्तों यानी कौन सा जैविक उद्यान है जिसे सांपों का घर कहा जाता है? तो दोस्तों संजय गांधी जैविक उद्यान को। दोस्तों किसको? संजय गांधी जैविक उद्यान को जो है सांपों का घर कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में अवस्थित है। दोस्तों ये कहाँ अवस्थित है? पटना में अवस्थित है। यहाँ 11 कमरे को एक सांप घर है। दोस्तों कितने कमरों का? 11 कमरों का एक सांप घर है, जो आकर्षण का केंद्र है इस स्थान पर। बिहार राज्य के किस पक्षी विहार में साइबेरियाई पक्षी प्रवास के लिए आते हैं? तो प्रवासी पक्षी वे होते हैं दोस्तों जो दूसरे स्थान से इस स्थान पर आते हैं। दोस्तों तो कांवर पक्षी विहार, दोस्तों कौन से? जो कांवर पक्षी विहार है दोस्तों बेगूसराय में। तो यहाँ पर जो है दोस्तों रूस, मंगोलिया एवं साइबेरिया देशों से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके प्रवासी पक्षी यहाँ पहुंचते हैं। कहाँ दोस्तों? बेगूसराय में, बिहार राज्य के। बिहार प्रदेश में संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो बिहार में जो दोस्तों क्षेत्रफल वनों का है दोस्तों, वह लगभग 60.1% है। दोस्तों कितना? 7.1% है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में 6.845 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र विद्यमान है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 7.1% है। ISFR 2017 के अनुसार बिहार में वनावरण का कुल क्षेत्रफल 7299 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 7.75% है। बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो बिहार राज्य का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है दोस्तों वह कैमूर अभ्यारण्य है। दोस्तों कौन सा? कैमूर अभ्यारण्य जो है बिहार राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है वह 1784.73 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही दोस्तों ये कैमूर व रोहतास जिले में अवस्थित है। कहाँ? कैमूर व रोहतास जिले में विस्तृत है। बिहार में हरियावारा हिरण पार्क कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में जो हरियावारा हिरण पार्क है दोस्तों यह मुंगेर जिले में अवस्थित है। दोस्तों कहाँ? मुंगेर जिले में अवस्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वाल्मीकि बांध संरक्षण क्षेत्र बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो वाल्मीकि बांध क्षेत्र जो है दोस्तों बिहार के पश्चिमी चंपारण में। दोस्तों कहाँ? ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार की दूसरी बाघ परियोजना जो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है। यह 840 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य कौन सा अवस्थित है? तो बिहार का जो पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है दोस्तों वह गोगोबिल में अवस्थित है। दोस्तों कहाँ? गोगोबिल में अवस्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर जिले में स्थित भारत के अपनी तरह का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है। भारत सरकार ने 1990 में इसे डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में मान्यता दी है। बिहार में सुरक्षित यानी संरक्षित वन कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों ये कुल क्षेत्र का लगभग 89% है। दोस्तों कितना? 89% है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बिहार में जो दोस्तों
पर्णपाती वन पाए जाते हैं दोस्तों। कौन से? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार में वन क्षेत्रफल को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, उप हिमालय एवं तराई के वन तथा शुष्क पर्णपाती वन। बिहार में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाला अभ्यारण्य कौन सा है? तो बिहार राज्य में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाला जो अभ्यारण्य दोस्तों वह हमारा वाल्मीकि नगर हो जाता है दोस्तों। कौन सा? वाल्मीकि नगर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाला अभ्यारण्य है। यह 840 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कोपेन महोदय के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का सर्वाधिक क्षेत्र किस भाग में आता है? तो दोस्तों यह जो है CWG और AW के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार प्रदेश के किस भाग में अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो जो अर्ध पर्णपाती वन है दोस्तों बिहार के छोटा नागपुर के पठार में पाए जाते हैं दोस्तों। कहां? छोटा नागपुर के पठार भाग में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार के मुंगेर में भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? तो दोस्तों यह जो है शुष्क पतझड़ वन अभ्यारण्य के वन प्रदेश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिहार प्रदेश में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बिहार प्रदेश में जो पर्णपाती वन है दोस्तों इनको जो वर्गीकृत किया गया है वह आर्द्र पर्णपाती वनों शुष्क पर्णपाती वनों के अंतर्गत किया गया है, यानी उपरोक्त दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार में मुख्यतः मानसूनी पतझड़ वन ही पाए जाते हैं, परंतु विभिन्न भागों में स्थलाकृतिक विषमता है। मिट्टियों का वितरण वर्षा आदि से प्रभावित होकर विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। बिहार में पर्णपाती वन क्रमशः आर्द्र पर्णपाती वन एवं शुष्क पर्णपाती वन में वर्गीकृत किया जा सकता है। बिहार राज्य में वनस्पति प्रदेश में कौन सम्मिलित नहीं है? यानी बिहार राज्य में जो वनस्पति प्रदेशों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो हमारे सदाबहार वन नहीं है दोस्तों। बिहार राज्य में जो है सदाबहार वन नहीं है। अत्यधिक अर्ध पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बिहार राज्य में वनों द्वारा घिरी भूमि का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य में वनों द्वारा घिरी भूमि का क्षेत्रफल लगभग 29.23 लाख हेक्टेयर है दोस्तों। कितना? 29.23 लाख हेक्टेयर है। बिहार के जिलों में घटते क्रम में वनों का विस्तार सही क्रम में कौन सा है? अगर दोस्तों घटते क्रम में वनों का विस्तार देखा जाए तो सर्वप्रथम कैमूर आता है दोस्तों। कौन सा? कैमूर, फिर पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गया और नवादा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसमें जो हमारे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शुष्क पर्णपाती वन इस प्रकार के वन 1250 वर्ग किलोमीटर वाली समष्टि रेखा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र उपलब्ध होते हैं। कैमूर की श्रेणियां छोटा नागपुर के पठार की उत्तरी ढाल तथा राजगीर के गया पहाड़ियों भाग ऐसे ही वनों के क्षेत्र में आते हैं। बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो संजय गांधी जैविक उद्यान है दोस्तों ये बिहार के पटना में अवस्थित है दोस्तों। कहाँ? बिहार के पटना में अवस्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में अवस्थित है गैंडा प्रजनन के संदर्भ में उद्यान देश के उद्यानों में प्रथम स्थान पर आता है। बिहार प्रदेश में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्राकृतिक वन फैला हुआ है? यानी कितने क्षेत्र जो प्राकृतिक वन क्षेत्र फैला हुआ है दोस्तों? तो लगभग ये 6845 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। कितना? 6845 वर्ग किलोमीटर में जो है फैला हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला जो है दोस्तों वह हमारा कैमूर जिला आ जाता है दोस्तों। कौन सा? कैमूर जिला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। यह 1062 वर्ग किलोमीटर में है। बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है दोस्तों? तो जो बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट है दोस्तों ये 840 दोस्तों। कितना? 840 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
यह पश्चिमी चंपारण में स्थित बिहार की दूसरी बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है दोस्तों। कौन सा? वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट। बिहार में आर्द्र पतझड़ वन किस भाग में पाए जाते हैं? तो बिहार में जो आर्द्र पतझड़ वन है दोस्तों, ये सर्वाधिक उत्तरी पश्चिमी भाग और दक्षिणी स्थित पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। बिहार में आर्द्र पतझड़ वन उत्तरी पश्चिमी भाग एवं दक्षिणी स्थित पहाड़ी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले वनों में शीशम, बांस, तरकट इत्यादि की प्रधानता अधिक होती है। बिहार में कितने भाग पर वनों का विस्तार है? तो बिहार के लगभग दोस्तों 6,845 वर्ग किलोमीटर पर वनों का विस्तार है। बिहार में वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित किस उद्योग में भारत प्रथम स्थान रखता है दोस्तों? तो लाख उद्योग में जो प्रथम स्थान रखता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिहार में भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बिहार में जो भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों मुंगेर जिले में अवस्थित है। कौन से जिले में? मुंगेर जिले में अवस्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राज्य के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? तो आर्द्र पर्णपाती जो तराई वन है दोस्तों, यह सर्वाधिक सहरसा, पूर्णिया, अतरिया जैसे जिलों में अत्यधिक पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आर्द्र पर्णपाती वन मुख्यतः जो है बिहार के मैदानी भाग और दक्षिणी भाग में स्थित है। पहाड़ियों उत्तरी पश्चिम भाग में भी पाए जाते हैं।